देखना कितना जोर बाजुए कातिल में है। जय जवान, जय जवान, जय जवान। आगाज हमने किया है, आज 37वां दिन है कुंडली का बॉर्डर, और अंत भी हम करेंगे। आप हमेशा कहते हैं, जवानों की बात करते हैं, क्या आप चौकीदार कहते हैं? असली चौकीदार कौन? असली चौकीदार वो जो सरहद पे खड़ा है। आप जो एक किसान बिल कारपोरेट घराने को बेच रहे हैं, आप उनके चौकीदार हैं। और एक जवान कौन? वो किसान का बेटा ही तो है। आज वो जवान सरहद पे परेशान है और उसका बाप खेत खलिहान में। आखिर ये कब तक चलेगा? हमने हजारों साल अंग्रेजों को ढोया, कई सौ साल मुगलों को ढोया, कब तक हम ढोते रहेंगे? हमारे परदादा इसी तरह बैठते रहे, हमारे दादा इसी तरह बाप, और हम भी आज बैठे हैं, कल हमारी औलादें भी बैठेगी। आखिर सत्ता की नसीरों ये कब तक चलेगा? हमें बदलना होगा इस संविधान को। हमारे पास ऐसा रिमोट होना चाहिए कि हम 5 साल के लिए उनको शक्ति देते हैं, तो अगर वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं तो हमारे पास ऐसा रिमोट होना चाहिए कि उनको हटा दें। बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। अब हमें गुलामी मंजूर नहीं है। मैं लोकतंत्र की परिभाषा कहता हूं, हमें छला गया आजादी से पहले, आजादी के बाद हर राजनीतिक दल ने छला मुझे, हमेशा छलते रहे। लोकतंत्र की परिभाषा मैंने कहा है, घास को इतनी आजादी है, ऐसा से सुन लो, 25 किलोमीटर की दूरी बैठे हो, लेकिन हम आपकी छाती पर बैठे हुए हैं। घास को इतनी आजादी है, घास को इतनी आजादी है कि चाहे वो जितना बहे। घास को इतनी आजादी है आज के लोकतंत्र में कि चाहे वो जितना बहे। और गधे को इतनी आजादी है कि चाहे वो लौट के खाए, चाहे लौट के खाए, चाहे खड़े होके खाए। मैं आपकी परिभाषा ये करता हूं, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। आज का हिंदुस्तान जाग उठा है। हमें वो सिस्टम नहीं चाहिए, हमें सिस्टम बदलना होगा। मैं सारी पार्टियों से पूछना चाहता हूं कि आपने इस संसद के माध्यम से कानून के इस विरोध में प्रस्ताव रखा। अरे हमने क्या मांगा था? हमने व्यवस्था मांगी थी। हमने कहा था कि हम किसानों का, जो हम किसान हैं, हमारी जमीनें, हमारी चीजें आप कारपोरेट घराने को मत दो। आप लोकल वोकल की बात करते हैं। हमने तो 2 जून की रोटी मांगी थी। हमारे ऊपर 37 दिन से अत्याचार, आखिर क्यों? मैं पूछना चाहता हूं, हमने क्या बिगाड़ा था आपका? आज हमारी बूढ़ी माताएं, बहने, भाई सब यहाँ सैनिक खड़े हैं। मैं जानता हूं सैनिकों को। सुबह 6 बजे आते हैं, रात को 10 बजे जाते हैं, और जो 10 बजे आते हैं सुबह 6 बजे जाते हैं, हमारे साथ हाथों पे खाना खाते हैं। अगर शायद ताकत जिस प्रकार हिंसात्मक आंदोलन चल रहा है, अपने आप में आश्चर्यजनक है, जो आगे चलकर मील का पत्थर साबित होगा। और अगर यह ताकत आज बॉर्डर पे लगती तो हम दुश्मन को रोकते। आपने बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी सबको, दिल्ली पुलिस को यहां ला खड़ा कर दिया। क्या हम आतंकवादी हैं? क्या हम खालिस्तानी हैं? क्या हम नक्सली हैं? क्या हम प्रायोजित पाकिस्तानी हैं? क्या चाइनीज है? अगर आप देश के किसानों को, जो किसानों के हित की बात कर रहे हैं, और वो खालिस्तानी कहते हैं, तो सबसे पहले मैं खालिस्तानी हूं, मैं नक्सली हूं। मुझे खड़ा करके फांसी देगा। बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। जय जवान, जय जवान। आपकी बातों पर कैसे विश्वास करूं? आपने तो कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। आपने किया क्या? सबकी आज हमारी जो, अगर हम 47 के बाद की गणना करें 2016 तक, तो हमारी आय 19 गुना बढ़ी है। सरकारी कर्मचारियों की 250 से 300 गुना।
और उस संसद में बैठे पंडितों से, उन गधों से, उन गधों को, गधों का जो बढ़ा मानदेय वो 1000 गुना। हम कमाते हैं, वो खाते हैं। देखिए हमारी औकात। हम आज भी यही रोड पे खड़े हैं। क्या हम रोड पे खड़े होना चाहते हैं? हमारी जवानों की हालत है कि ये बैठे एसी में बैठते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं, हमारे बॉर्डर पर जाते हैं। एक दिया शहीदों के नाम, एक दिया जवानों के नाम, हमारे ऐसे ऐसे मांग के पहनते हैं। हमें बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसपी, असम राइफल, इन सब के जवानों को पेंशन नहीं है, लेकिन वो जितनी बार चुने जाते हैं उनको पेंशन है। वो गधे हैं, वो राजनीतिज्ञ हैं। पुलवामा में आप बैठकर मेरी आवाज सुन रहे होंगे। ये जो मीडिया है पहुंचाएगा, काम करेगी कि जो पुलवामा में शहीद हुए थे जवान, आप काली टोपी पहनकर उन वीर गति प्राप्त जवानों के चक्कर काट रहे थे और वोट की राजनीति कर रहे थे, कह रहे थे शहीद। बताइए मेरी माताओं और बहनों, जब मेरा नाम मणिदेव चतुर्वेदी है तो क्या मेरा दूसरा नाम लिया जाएगा? नहीं। जब सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, इनका जवान जब मरता है तो मृतक होता है। ये भी खून में देखते हैं कि सिख है, ये यादव है, फला धर्म जाति ढूंढ लेते हैं। अगर इनके पार्टी का उसको वीर गति को प्राप्त होता है, वो सम्मान देते हैं। मैं प्रमाण देना चाहूंगा बनारस के लोकसभा संसदीय क्षेत्र से, जो मोदी जी का क्षेत्र है। जय अवधेश यादव, रमेश यादव, पुलवामा सहित, क्या उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए सम्मान मिला? नहीं मिला, नहीं मिला। तो और देश में जो जवान मरे हैं क्या उनको मिला होगा? जब प्रधानमंत्री जी की क्षेत्र ऐसी बात है तो निश्चित रूप से आज जवान पीड़ित है, किसान पीड़ित है। किसान 70% आबादी को प्रतिनिधित्व करता है। आज वो रोड पे है। इस देश की विकास की बात आप कैसे कर सकते हैं? बताइए कैसे? आप कहते हैं मैं विकास पुरुष हूं, कभी कहते हैं मोदी सोच हूं। क्या सोच है आपकी? ये जो जनता है, किसान रोड पे खड़ी, ये आपकी सोच है? पूरा विश्व देख रहा है। निश्चित रूप से ये पूरे विश्व को ऊर्जा देने का काम करेगी। मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, मेरे पीछे बहुत लोग अपने विचार रखेंगे जो पूरे देश को ही नहीं पूरे विश्व को ऊर्जा का देने का काम करेंगे। निश्चित रूप से उम्मा की कोख, मैं गौरवान्वित हूं, प्राउड है। देश की माताओं की कोख जो ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया, खासकर पंजाब और हरियाणा की धरती जो एक आंदोलन देकर नए भारत का निर्माण कर रहा है। निश्चित रूप से आप लोगों की सफलता असफलता पे मत जाइए, ये आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर सबसे पहले जाना होगा तो जवान जाएगा। भारत माता की, भारत माता की। बोलो जो सोनिया, जय जवान, जय किसान, जय जवान। अभी मैं गाजीपुर बॉर्डर जा रहा हूँ, वहां पे हमारे जवान 24 घंटे का धरना आपके पक्ष में दे रहे हैं। हम कहीं जा नहीं रहे, यही आपके बीच में है। जय हिंद, जय भारत।